नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं प्रतिशत का, जिसका यह 9वां भाग है। आप लोगों ने अभी तक इसके 1 से 8 तक का वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ देख लीजिए। आप लोग को प्रतिशत बिल्कुल देखते देखते क्वेश्चन बनाने आएंगे। आज हम लोग बात करेंगे इसमें कुछ सवाल के बारे में जो एक या दो बार किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने YouTube चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो एक बार मुस्कुराते मुस्कुराते कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी टन टन दबा दीजिए ताकि हम लोग कोई भी वीडियो बनाए तो उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को टन टन मिल जाए। ठीक है, आइए इसी के साथ हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पढ़ूंगा, ठीक है ना। आप मेरे साथ कॉपी कलम लेकर बैठिए और क्वेश्चन को लिखिए और तब बनाइए, क्योंकि हम लोग को लास्ट में क्या करना है, रिजल्ट के रूप में हम लोग को लास्ट में पेपर में सवाल को बनाना ही है। तो हम लोग ना कि केवल वीडियो देखेंगे बल्कि बनाने की आदत डालेंगे। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पहले क्वेश्चन का। देखिए क्या कर रहा है, 1 kg चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया, ₹48 की हुई है। प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य में क्या है? कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1 kg चीनी के मूल्य को 30% से बढ़ाया गया, जो मतलब कि क्या हुआ है, रुपया में 48 रुपये की वृद्धि हुई है। ठीक, तो कह रहा है प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य में क्या है, मतलब कि प्रति किलोग्राम चीनी का नया मूल्य क्या है। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिए आराम से एक बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी का मूल्य पहले 10 रुपया किलो था। देखिए मान लीजिए जैसे चीनी का मूल्य पहले 10 रुपया किलो था। ठीक, अब कह रहा है कि इसको हम 30% अगर हम बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, तो हम इसका 130/100 करते हैं। इसका मतलब अब क्या हो गया, तब हम लोग का हो गया 13 रुपया किलो। आराम से समझेंगे, 30% बढ़ाने के बाद कितना परसेंट, 30% बढ़ाने के बाद। तो देखिए यहाँ पर कितने का, 10 से 13 होने में कितने का अंतर, 3 का अंतर, लेकिन वहां पर कितने का दिखा रहा है, तो 48 का अंतर। तो एक का मतलब क्या है, 16 इकाई। तो हम लोग का नया मूल्य क्या है, 13, तो 13 गुणे 16, 48, हाथ में लगा 4, 16 और 4 20। इसका मतलब कितना होगा, 208 रुपये। हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 208। एक तो ऐसे आप कर सकते हैं, या बहुत लोग ये सोचते हैं कि 100 मार्क का, तो मारिए 100 हो गया ये, तो फिर हम लोग ये कितना होगा, 30% के बाद 130 हो गया। तो ये कितना है, 30 का, लेकिन चूंकि है हम लोग का कितने का, 48 का, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा, तो 48/30। तो फिर 130 कितने के बराबर हो जाएगा, तो 48/30 गुणे 130। इससे ये खत्म हो गया। ये देखिए 16 48, फिर हम लोग क्या बना, 16 गुणे 13, तो हम लोग फिर कितना हो जाएगा, 208। तो हम लोग अपने उत्तर को आराम से 208 टिक कर लेंगे, सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई को क्रमशः 40%, 70% से बढ़ाया गया है। आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। कह रहा है एक आयत की लंबाई, देखिए कितना पहले बढ़ाया गया, कितना 40% तथा 70% से बढ़ाया गया। तो आयत के क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं बताया था कि जब भी क्षेत्रफल की बात करें द्विमीय हो तो उसे कितने बार हम लोग करते हैं, तो हम लोग कहते हैं क्या, क्योंकि ये गुणन से बना है, तो x धन y इंटू x/100 कितना हो जाएगा, x धन y प्लस x इंटू y/100। ठीक, तो अब देखिए एक कितना है हम लोग का, तो हम लोग का एक है कितना, 40%। ठीक है, तो देखिए अब 40% है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40, हम लोग को y बराबर कितना हो जाएगा, 70, और फिर 40 गुणे 70। ये देखिए बटा 100, ये 0 से ये 0 खत्म, 7 4 11, 110, और 7 चौके 28, मतलब कितना हो गया, 138। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट का प्रभाव पड़ेगा, तो 138% का प्रभाव पड़ेगा।
देखिए कभी भी जब दो, मतलब देखिए ए एक्स मानिए, वाई मानिए, या ए मानिए, बी मानिए, उसके फॉर्म में रहे और उसके मतलब कि इंटू से बने, तो आप लोग इस फार्मूले का प्रयोग करके आराम से निकाल सकते हैं। ये एक सक्सेसिव टाइप का है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग एकल छूट की जैसे बात करते हैं कि एक तो 10% का दिया गया, फिर 10% का दिया गया, तो किसी वस्तु पर 10% की छूट दिया गया, उसके बाद फिर 10% का छूट दिया गया, तो एकल छूट की बात करें तो हम लोग यहीं से उसको निकालते हैं। इसीलिए इसको भी, इस सवाल को हम यहाँ से आराम से बिल्कुल इजीली देखते देखते हुए अपना उत्तर हम लोग 138 टिक कर लेंगे। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी सही हो जाएगा, 138। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष 44% तथा दूसरे वर्ष 75% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। देखिए क्या कह रहा है कि यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 44% तथा दूसरे वर्ष में 75% की वृद्धि होती है, तो जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि शहर की जनसंख्या अगर 100 होगा तो पहले 44 बढ़ा होगा, ठीक, तो 144 हुआ होगा, फिर कितना बढ़ा होगा, तो 75 बढ़ा होगा, ऐसे बढ़ा होगा ना। तो देखिए ये भी क्या है, तो ये भी इंटू फॉर्म में है, कितने दो दो हमको यहाँ पर भी दिख रहे हैं। देखिए एक 44 दिख रहा है और एक कितना दिख रहा है, 75 दिख रहा है। तो इसको भी हम लोग वैसे आराम से कर लेंगे, कैसे, तो 44 ये हम लोग का x हो गया। मान लीजिए फिर y की बात करें तो हम लोग कितना हो जाएगा, 75 और 44 गुणे 75 बटा 100। ठीक, देखिए 25 थी आई 75, 25 चौके 100, 4 से घटाएंगे 44 को तो 11। अभी देखिए कितना हो जाएगा, 5 4 9, 7 4 11, 11 3 33। अब देखिए 9 3 12, 3 1 4 1 5 1, कितना हो गया, हम लोग का हो गया 152%। अब देखिए क्या कर रहा है, जनसंख्या में वृद्धि का औसत दर पूछ रहे हैं। औसत तो कितने कितने हम लोग का मिला है राशि, तो एक राशि दो राशि, तो औसत कितना, तो 2 से आप भगा दे दीजिए, तो 7 दूनी का 14 और 6 दूनी का 12, तो हम लोग कितना हो जाएगा, 76%। हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 76%। यह एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मान लीजिए आप वैसे करेंगे फिर उसका भी औसत निकालना पड़ेगा। आप यहाँ से इसको आराम से करिए एकदम बिल्कुल, 44 प्लस 75 प्लस 44 गुणे 75 बटा 100, ये कटाए तो 3, ये 4, 3 बटा 4 हो गया। उसके बाद हम लोग ये 4 से घटाए तो ये 44 को 11 हो गया। उसके बाद इसको कराए तो हम लोग कितना हो गया, 152/2, औसत निकाले तो हम लोग कितना आ गया, 76%। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, गेहूं तथा भूसे के 20 kg के मिश्रण की बात करते हैं। देखिए हम लोग का मिश्रण कितना है, तो हम लोग का मिश्रण है 20 kg। ठीक, किस चीज का है, तो गेहूं है और क्या है, भूसा है, क्या है, भूसा है। तो कह रहा है कि एक मिश्रण में 5% भूसा है। अब बताइए 5% का मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि 20 kg है, इसमें 5% भूसा है, तो 5/100, ये हम लोग खत्म हो गया, ये 2 ये 1, इसका मतलब कितना, 1 kg हम लोग का क्या है, 1 kg भूसा है। तो गेहूं कितना हो गया हम लोग का, 19 kg। कैसे, टोटल मिश्रण कितना है 20 kg, 1 kg भूसा निकल गया, तो गेहूं कितना होता है हम लोग का 19 kg। नए मिश्रण में भूसे की मात्रा 20% बनाने के लिए, भूसा यहाँ पर कितना है 1 kg, अब हम लोग को भूसा कितना बनाना है, तो 20% बनाना है। ठीक, बनाने के लिए कितने किलोग्राम और भूसा मिलाया जाए। कह रहा है कि अब हम लोग जो मिश्रण बनाएंगे, यहाँ पर भूसा 5% है, लेकिन अब हम जो बनाएंगे मिश्रण, उसमें भूसा कितना चाहिए, तो 20% चाहिए। तो मान लीजिए भूसा यहाँ पर 1 है, 1 kg भूसा है, तो 1 में मान लीजिए कि हम x kg और भूसा डाल दिए, ये कितना है, तो ये हम लोग का 19 kg। तो अब ये कितना हो, ये 20% होना चाहिए, और ये कितना होना चाहिए 80%। तो 20 80 हम लोग का 100 हो गया। ये हम लोग का भूसा 1 kg है, इसमें x kg और मिला दिए, ये 19 kg वाला 19 kg हम लोग का क्या है, गेहूँ, गेहूँ तब कितना है, तो 80। अब देखिए 20 से कम 20 20 चौके 80। अब इसे हम करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। देखिए इसको मिटा लेते हैं। अब देखिए 4 से कराएंगे तो 4 एकम 4 है, ये 4x हो जाएगा बराबर 19। ठीक, तो अब देखिए 4x बराबर कितना हो जाएगा, ये देखिए 15 हो जाएगा, क्योंकि 19 इधर है, 4 जगह तो घटेगा कितना 15, तो x बराबर 15/4। तो x बराबर 4 3 12, उसके बाद 7 चौक 28 7 5 20, मतलब कितना मिलाना पड़ेगा, और हम लोग को
3.75 kg भूसा और मिलाने पर हम लोग का भूसा का परसेंटेज कितना हो जाएगा, तो भूसा का परसेंटेज 20% हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 3.75 kg। ठीक है, आइए और एक बेहतर क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ एक बार कर दीजिए। आइए फिर एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, कह रहे कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो 800 के 80% की हम बात करते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कह रहा है कि 30% कम है। मतलब मैं बोलूँ कि 100 का 30% कम कितना होगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, 100 का 30% कम, तो ये हो जाएगा 30, मतलब कि 30, मतलब कि 100 में से अगर हम 30 निकाल देंगे तो ये 100 का 30% कम हो जाएगा ना, 70। या डायरेक्ट हम क्या निकाल सकते हैं, 100 का 30% बराबर 100 गुणे 70/100। तो हम लोग कितना हो गया, 70। वैसे ही देखिए 80 का तो 80% हो गया, क्या इसका कितना परसेंट कम, तो 30% कम। इसका मतलब कि 70/100। ठीक, अब देखिए ये 0 से ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब देखिए हम लोग कितना हो जाएगा, 8×8 64 गुणे 7, 7×4 28, 7×4 28, 7×6 42, 2 44, मतलब कितना हो जाएगा 448। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 448। देखिए कैसे, कौन सी संख्या 800 के 80% से 30% कम है। तो माना कि वो संख्या, मान लीजिए जैसे x यहाँ पे मानना चाहते हैं, तो x क्या मानना है, ऐसे ही ठीक है। मान लीजिए कि 800 का 80% का 30% कम, तो ये तो हम लोग का 80% का माना गया, और उसका 30% कम कितना हो गया, तो हम लोग का हो गया 448। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वैसे एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए एक अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपया है तथा उसके व्यय 33,000 रुपया है। यदि उसकी आय 22% बढ़ जाती है तथा व्यय 11% बढ़ जाता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यह एक बहुत बेहतरीन सवाल है। यह सवाल मतलब इस प्रकार के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए आप लोग जानते होंगे कि आय बराबर क्या होता है। तो आय बराबर क्या होगा, व्यय प्लस बचत। कोई कमाएगा तो क्या करेगा, या तो खर्च करेगा तो नहीं बचाएगा, खर्च करेगा या तो बचाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। या तो अपने पैसे को खर्च कर देगा या तो अपना पैसा बचा लेगा। तो अब देखिए इसकी आय कितनी है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं क्या क्या, आय, व्यय और बचत। ठीक, क्या क्या हम लिख दिए, आय, व्यय और बचत। देखिए इसकी आय कितनी है, आय इसकी 45,000 है। ठीक, वैसे इसकी व्यय की बात करें तो व्यय इसका दिया है कितना, 33,000। अब देखिए इतना रुपया कमाया, इतना रुपया खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, तो 45,000 कमाया, 33,000 खर्च कर दिया, तो 7,000 इधर और 5 कितना हज़ार बचाया, तो आप कहेंगे कि 12,000 रुपया बचाया। ठीक, वैसे देखिए क्या कह रहा है, यदि उसकी आय में 22% की वृद्धि, अगर 22% की वृद्धि इसमें करेंगे, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 45,000 गुणे 122/100। ये से ये खत्म। अब देखिए ये 0 हो गया, 45 दूनी का 90, 45 दूनी का 90 और 9 99, 45 से 45 से और 9 54। अब हम लोग आय कितना हो गया, तो अब आय कहेंगे कि हम लोग 54,900 रुपया हो गया। ठीक, आय। अब देखिए आगे फिर क्या कह रहा है, तथा व्यय को 11% बढ़ा दिया गया है। तो पहले व्यय कितना था, 33,000। ठीक, अब कह रहा है 11% बढ़ाना है, तो 111/100, तो ये से खत्म, 0, 33, 33 एकम 33, 33 एकम 33 और 3 36, 33 एकम 33 3 36। ये हम लोग हो गया व्यय। अब देखिए आय है 54,900 और व्यय है 36,630 रुपया। तो हम लोग का बचत कितना होगा, अब 54,009 में से 36,630 रुपया निकालिए, तो 0 7 8 में से ये 2, हम लोग की यहाँ पर क्या हुआ, 14 में 6 जाएगा तो 8, और ये हो जाएगा 1। मतलब अब हम लोग का बचत कितना है, तो 18,270 रुपया। तो हम लोग यहाँ पर बचत को लिखते हैं
18,270 रुपया, 18,270 रुपये। अब ध्यान से एक बार हम लोग सवाल को पहले पढ़ते हैं फिर शुरू से, ठीक, इसको समझना बहुत जरूरी है। कर एक व्यक्ति की आय 45,000 रुपया, 45,000 रुपया, उसका व्यय 33,000 रुपया, व्यय 33,000 रुपया, तो बचत कितना होगा 12,000 रुपया। उसके बाद ये कह रहा है क्या, उसकी आय 22% बढ़ गया, तो यह 22% बढ़ा 122, मतलब कि 54,900 रुपया, ठीक। और उसका व्यय 11% बढ़ गया तो 111, तो 36,630 रुपया, तो बचत कितना होगा 18,270 रुपया। अब देखिए क्या पूछ रहा है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बचत में वृद्धि पूछ रहा है। पहले बचाता था 12,000 और बचा रहा है 18,270 रुपया। तो आप कहेंगे कि पहले, अब देखिए यहाँ पर हम मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए पहले बचाता था 12,000 और बचा रहा है 18,270 रुपया। तो देखिए कितना बचा रहा है, तो आराम से आप इसको घटाएंगे तो 7, 2, 6, 6270 रुपया अधिक बचा रहा है। कितना बचा रहा है 6200, इसमें अंतर कितने का है, तो 6270 रुपये का। तो इसी का परसेंटेज पूछ रहा है कि पहले 12,000 अब 18,200, तो हम लोग का परसेंटेज क्या हो जाएगा। अब देखिए हम लोग का परसेंटेज हो जाएगा, ये 6270 रुपये बचाया, और किसके सापेक्ष, तो 12,000 के सापेक्ष। तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। देखिए 12 बचे 60, ठीक। उसके बाद कितना बचा, तो 2 और 7, तो 12 दूनी का 24, कितना बचा, फिर हम लोग का बच जाएगा 3 0, फिर कितना हो जाएगा 12, फिर 12 दूनी का 24, फिर हम लोग कितना बचा 6 और 0, 12 पचे 60, तो हम लोग का 52.25, ऑप्शन नंबर हम लोग का डी सही हो जाएगा, 52.25। इस सवाल को बिल्कुल आराम से ऐसे ही किया जा सकता है। आप आराम से लिख लीजिए आय, व्यय और बचत। आय जितना दिया है, फिर व्यय, तो उसके बाद बचत निकालिए, फिर आय में कितना बढ़ रहा है, व्यय कितना बढ़ रहा है, तो बचत पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको ज्ञात कीजिए, उसके बाद बचत का प्रतिशत बना दीजिए, तो आराम से हम लोग का आ जाएगा 52.25%। ठीक है, आइए फिर एक और हम क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स तथा वाई एक परीक्षा देते हैं, उनके अंकों का अंतर 45 है तथा उनके अंकों का अंतर अधिकतम अंक का 15% है। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं, यह परीक्षा देते हैं, ये जो अंक पाते हैं उनमें 45 का अंतर है। यह अंतर जो है वो अधिकतम अंक का, मतलब जितना अंक था उसका 15% है। इस बात से आप समझ रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है, मतलब क्या कि एक्स वाई के बीच का अंतर 45 है। यह अंतर क्या है कि जो अधिकतम है उसका 15%, इसका मतलब 15% बराबर हम लोग का 45 है। तो अधिकतम अंक कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे अधिकतम 100% के बराबर होगा। तो 1% की हम बात करें तो 45/15, और 100% की बात करें हम तो 45/15 गुणे 100, ठीक। तो 15 तिया 45, तो हम लोग का 100% कितना होगा, इसका मतलब कि 300, मतलब कि टोटल अंक कितने हैं, तो 300। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 300, ठीक। आइए और एक बेहतर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बेहतर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए पहले 3 व्यक्ति हैं, एक्स वाई जेड। अब पढ़िए, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो आप आराम से अंतिम से लिखना शुरू करिए। अगर क्या कह रहा है, देखिए एक्स की आय वाई की आय से 40% अधिक है तथा वाई की आय जेड की आय से 40% है, तो आप जेड को यहाँ पर मानिए 100। देखिए क्योंकि परसेंटेज में उत्तर देना है 100 निकालना 100। अब इससे क्या कह रहा है कि जेड की आय से 40% अधिक किसका है, तथा वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। तो जेड सही है तो वाई कितना होगा 140, 40% इसका अधिक हो गया। उसके बाद यार क्या कर रहा है, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। अब जब वाई हम लोग का 140 है तो इसका 60% अधिक, इसका मतलब 160/100 हम लोग का किसका होगा ये, तो एक्स का होगा। अब देखिए कैसे, 14 छठ 84, 8 और 14 और 8 हम लोग कितना हो जाएगा, तो 22, मतलब कि 224। अब देखिए एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है, 140 से यह कितना परसेंट अधिक है, तो यह 60% अधिक है, ठीक।
और उसके बाद क्या कर रहा है, वाई की आय जेड की आय से 40% अधिक है। यह कितने परसेंट अधिक है हम लोग का, 40% अधिक है। आराम से बात को समझ गए। तो अब आगे देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है क्या, ठीक। अब देखिए क्या पूछ रहा है कि x की आय z की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। x की आय z की आय से किसके सापेक्ष पूछ रहा है, जे x की आय z की आय से कितना अधिक है। तो आप देखिए पहले यह 224 है, यह 100 है, तो कितना अधिक है, 124 है। और किससे, तो z से, ये से ये खत्म, तो कितना अधिक है, 124%। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, 124%। कितना अधिक है, तो आप कहेंगे 124%। ठीक है। आइए और एक बेहतर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, टोटल मिश्रण कितना है। तो मिश्रण हम लोग का है 5 लीटर, कितना है, 5 लीटर। 80% का मतलब क्या है कि आप तो 80% निकालिए, 4/5 निकालिए, तो टोटल 5 है, तो अगर हम इसका 4/5 निकालते हैं, तो ये खत्म। तो हम लोग क्या हो जाएगा, एक चीनी है, उसके बाद क्या है हम लोग का, चीनी है, तो भाई शहद में 3 लीटर, ये चीनी हो गया और जल हो गया, ठीक। तो 80% हम लोग क्या है, चीनी है, तो इसका मतलब 4 किलो हम लोग का चीनी है, तो 1 किलो हम लोग का मतलब 1 लीटर क्या है, जल है, ठीक। तो कह रहा है इस शहद में 3 लीटर जल मिला दिया जाता है। 3 लीटर जल में पहले 1 लीटर था और 3 लीटर मिला दे, ठीक। तो 3 लीटर जल मिला दे तो हम लोग कितना लीटर हो गया यह, तो हम लोग का यह हो गया कितना लीटर, हम लोग का हो गया यह 4 लीटर, ठीक। तो देखिए क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत, चीनी यहाँ पर 4 है और यहाँ पर पानी भी 4 हो गया, तो टोटल मिश्रण कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 8 हो गया। और इसमें किसका परसेंटेज बताना है, तो चीनी का बताना है। 4 दूनी का 50%, ठीक। इसका मतलब हम लोग का चीनी कितने परसेंट हो गया, तो हम लोग का चीनी 50% हो गया। ऐसे भी देखिए ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, इसका मतलब वो दोनों आधा आधा हो गया। जब दोनों आधा आधा हो गया तो आप बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों 50-50% हो गया, ठीक। क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि 5 लीटर शहद में 80% चीनी है, इसका मतलब 80% का मतलब 4/5, या 5 का आप ऐसे 80/100 भी करेंगे तो ये बाद में 4/5 बनेगा। इसका मतलब 4 लीटर, 4 भाग चीनी है, तो 1 भाग हम लोग का जल है। तो अगर 3 लीटर और जल कर रहा है तो हम लोग कितना, 4 लीटर जल हो गया, हम लोग का चीनी भी 4 हो गया। तो पूछ रहा कितना है, तो दोनों आधा आधा हो गया। इसका मतलब 1/2, मतलब कि 50% चीनी है और 50% हम लोग का जल है। दोस्तों आप लोग को मेरे द्वारा बताए गए ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, और साथ ही साथ बेल आइकन का घंटी भी बजाइए। तब तक मिलते हैं और एक बेहतर क्लास के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।